पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। फिर मित्रों देखिए आगे क्या बताया गया, यानी पागल सी, यहाँ पर मित्रों देखिए सी उपमा अलंकार का वाचक भी है, यानी पागल के समान प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। प्रभु अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ सभा चिल्लाकर कहने लगी, यानी पागलों के समान भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ चिल्लाकर सभा कहने लगी। क्या कहने लगी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, यानी 100 बार अर्थात सैकड़ों बार धन्य है वह एक लाल की माई, अर्थात एक पुत्र की माता क्या है, धन्य है, यानी सैकड़ों बार उस पुत्र की माता धन्य है, अर्थात लाल की माता धन्य है। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। यहाँ पर देखिए मित्रों, यानी कैकेयी जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि हाँ लाल, हाँ पुत्र, उसे भी आज गंवाया मैंने आज उसे भी गंवा दिया, अर्थात खो दिया। आगे है, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। विकराल अर्थात भयानक, कुयस माने अपयश अर्थात कलंक ही, यहाँ कमाया मैंने यहाँ प्राप्त किया। यानी कैकेयी जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हाँ पुत्र, मैंने भयानक अपयश अर्थात कलंक ही यहाँ कमाया अर्थात प्राप्त किया। आगे है, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपना स्वर्ग उस पर अर्थात उस पुत्र भरत पर वार दिया था, अर्थात न्यौछावर कर दिया था। आगे है, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और मैंने तुमसे सब तुम्हारा अधिकार हरण कर लिया, अर्थात छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन वही मेरा पुत्र भरत आज दीन अर्थात असहाय होकर विलाप कर रहा है, अर्थात रो रहा है। आगे है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, और सबको धृत माने पकड़े हुए, हरिण माने हिरण के, तुल्य माने समान, संकित माने संकित रहता है, अर्थात आश्चर्यचकित रहता है, भयभीत रहता है। फिर से मित्रों देखते हैं, यानी सबको पकड़े हुए, सबको हिरण के समान पकड़े हुए संकित रहता है, अर्थात भयभीत रहता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड अर्थात शीतल कपूर के समान आज मेरा पुत्र भरत अंगारे के समान तप रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, हे राम, तो इससे बढ़कर और मेरा दंड कौन हो सकता है, अर्थात इससे बढ़कर मेरा दंड कोई नहीं है। फिर मित्रों इसके आगे देखते हैं, आगे देखिए मित्रों है, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, मैंने अपने पद माने पांव, पाणी माने हाथ को, मोह माने मोह रूपी, नद माने नदी में पटके। यानी कैकेयी जी फिर कह रही हैं कि मैं अपने हाथ और पांव को मोह रूपी नदी में पटके। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, ना जाने लोग स्वप्न में, मद माने नशे में, ना जाने लोग स्वप्न और नशे में ही ऐसा किया करते हैं। फिर आगे है, हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, इस मेरे कृत्य पर मुझे चाहे जो भी दंड मिले, क्या उससे डरूंगी अब भी, अर्थात मैं उससे नहीं डरूंगी। मेरे किए गए अपराध पर मुझे चाहे जो भी दंड मिले, मैं उससे डरने वाली नहीं हूं। आगे है, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यदि मेरे विचार अपराध से कुछ दयापूर्ण हो। तो आगे है, हाँ दया, हाँ हंत, वह घृणा, आहा वह करुणा। मेरे किए गए अपराध के कारण दया, हंत, घृणा और करुणा, यानी मेरे अपराध के कारण, मेरे किए गए अपराध के कारण
दया, हंत, घृणा और करुणा व्यर्थ प्रतीत होते हैं। फिर मित्रों आगे है, बैतरणी सी हैं आज जाह्नवी वरुणा। बैतरणी मित्रों होता है नरक में बहने वाली एक नदी का नाम है, यानी बैतरणी के समान आज जाह्नवी यानी पवित्र गंगा, वरुणा अर्थात जमुना, आज अर्थात मेरे किए गए अपराध के कारण आज पवित्र गंगा और यमुना नरक में बहने वाली नदी के समान प्रतीत होती हैं। आगे है, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। सभी विचारवान लोग सुन ले कि सह सकती हूँ चिर नरक, चिरकाल से नरक तक जो भी मुझे दंड मिलेगा मैं सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन यदि मुझे स्वर्ग की दया मिलती है तो वही मेरे लिए दंड से भारी होगा। फिर मित्रों इसमें आगे देखते हैं, फिर मित्रों देखिए इसमें आगे है, लेकर अपना कुलिस कठोर कलेजा। फिर देखिए मित्रों यहाँ पर कैकेयी जी कह यानी भगवान श्री रामचंद्र जी से आग्रह कर रही हैं कि लेकर अपना कुलिस कठोर कलेजा, कि मैं अपने कुलिस अर्थात वज्र से कठोर कलेजे को लेकर, मैं अपने वज्र से भी कठोर कलेजे को लेकर मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। मैं इसके अर्थात भारत के लिए ही तुमको वन में भेजी थी। घर चलो इसी के लिए ना रूठो अभियों, हे राम अब तुम इसके लिए ना रूठो। उदास मत हो, मुझसे नाराज मत हो और घर लौट चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, यदि मैं उसके अतिरिक्त और कुछ कहती हूँ तो लोग उसे क्यों सुनेंगे। आगे है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको भरत प्यारा और भरत को तुम प्यारे हो। आगे है, मेरे दुगुने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। मेरे दो गुने प्रिय अर्थात हे राम मुझसे तुम दूर मत रहो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं भरत को नहीं जानती हूं लेकिन तुम उसको जानते हो। आगे है, अपने से पहले इसे मानते हो तुम और तुम अपने से पहले ही इसको ज्यादा मानते हो। आगे है, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। मित्रों देखिए दोनों पंक्ति का अर्थ एक ही में है, यानी तुम भाइयों के बीच में या तुम भाइयों के बीच जैसा एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। आगे है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। उस मेरे किए गए अपराध के कारण पाप दोष पुण्य और संतोष में बदल गए हैं, अर्थात मेरे किए गए पाप और दोष पुण्य तथा संतोष में बदल गए हैं। आगे है, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। फिर देखिए कैकेयी जी कह रही हैं कि मैं रहूं पंकिला, पंकिला माने कीचड़, मैं कीचड़ हूं, पद्म कोश है मेरा और मेरे कोख से, कोश माने कोख से, पद्म माने कमल के समान पुत्र ने जन्म लिया, अर्थात मैं कीचड़ हूं और मेरे कोख से कमल के समान पुत्र ने अर्थात भरत जैसे पुत्र ने जन्म लिया। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आए हुए ज्ञानी जन अपने मस्तिष्क को उठा उठा कर समझावे तुमको, अतुल युक्तियां देकर तुमको प्रेम जैसी युक्तियां अर्थात प्रेम रूपी युक्तियां देकर समझाएं।
मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, हे पुत्र राम, मेरे पास तो एक अधीर अर्थात परेशान व्याकुल हृदय है, जो उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। जो वह मेरा हृदय फिर आज एक बार तुमको भुजाओं से समेट कर घर चलने के लिए आग्रह कर रहा है। तो मित्रों देखिए, इस प्रकार से कैकेयी का अनुताप पूरे यानी अध्याय का हिंदी व्याख्या भाग समाप्त हुआ। यदि हमारे द्वारा यह बताया गया अर्थ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।